जी। खबर ये नाज़रीन के साथ मैं शेयर करता हूँ। बर वक्त लोन, उधार पैसा, इजी लोन, ज़रूरत कैश, स्मार्ट कर्जा, ये 5 वो एप्लीकेशन है जिनके खिलाफ इदारों ने शिकंजा टाइट कर लिया है। इंशाल्लाह जैसे कि 100 एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दी गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे इसी चैनल पर, इसी जगह पर बैठकर मैं और इमरान चौधरी साहब दोबारा से एक व्लॉग करेंगे और आपको ये गुड न्यूज देंगे कि ये भी गूगल प्ले स्टोर से हट चुकी हैं, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो चुकी है। अंदर खाते की खबर बता रहा हूं, 100% अपने सोर्स की खबर। रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। लोन एप्लीकेशन के हवाले से आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर काफी चीजें जो है मैं एक्सपोज करता रहता हूं, जो भी ऑन ग्राउंड रियलिटी होती है। मेरी कोशिश होती है एक एक चीज मैं आपके साथ वो शेयर करूं, दाएं बाएं की बातें और फजूलियात से बातें करते हुए आपका टाइम जाया ना करूं और ऑन ग्राउंड रियलिटी जो भी चीजें होती हैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। पिछले दिनों से काफी ज्यादा मैं बिजी था, कुछ व्लॉग्स वगैरह नहीं कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं। काफी दोस्त मुझसे ये कह रहे थे कि नोमी भाई लोन एप्लीकेशन के हवाले से कोई नई वीडियो नहीं आ रही। अब तो लोन एप्लीकेशन के लिए आपको वीडियो करनी चाहिए, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर कुछ दिन पहले तक सैकड़ों एप्लीकेशन नजर आ रही थी जो कि काफी ज्यादा मुख्तलिफ डिफरेंट नामों से नजर आ रही थी। आज की डेट में गूगल प्ले स्टोर के ऊपर तकरीबन 2 से 3 एप्लीकेशंस नजर आ रही हैं। तो बर वक्त एप्लीकेशन के बारे में तमाम दोस्त और उधार पैसा और इजी लोन के बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये कब गूगल प्ले स्टोर से रिमूव होंगी। एनबीएफसी में इनको रजिस्टर्ड किया है तो क्यों किया है, एफआईए साइबर क्राइम इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाल रहा, और जो है हमारा एक अदारा एससीसीपी इनको लाइसेंस क्यों दे रहा है। ये तमाम चीजें और तमाम हकायक आज आपके सामने इसका पोस्टमार्टम करेंगे बर वक्त एप्लीकेशन का। तो मेरे साथ मौजूद है इमरान चौधरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं, पिछले 2 साल से इन लोन एप्लीकेशन के हवाले से हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है इमरान भाई, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई बात तो आपने सुन ली जो वीडियो के इंट्रो में, तो फिर मैं आपसे वही बात रिपीट करता हूं। बर वक्त लोन एससीसीपी में किन टर्म्स एंड कंडीशन पर रजिस्टर्ड है, इनको लाइसेंस किस चीज का मिला है, एनबीएफसी ने इनको लाइसेंस क्यों दिया है, इसके ऊपर आज मैं चाह रहा हूं आप कुछ नाजरीन के साथ डिस्कशन करें और इन हकायक से पर्दा उठाएं। जी, जैसा कि तमाम दोस्त जानते हैं कि बर वक्त के जो ऐड आते हैं उसमें ये बताया जाता है कि जनाब आपको जनाब बड़ी सहूलत फराम की जा रही है। फ़िज़िकली तौर पर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको घर बैठे जनाब एक लोन एप्लीकेशन के थ्रू घर बैठे मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आपको जनाब पैसे मिल जाएंगे। और उसमें आप ऐड में जनाब जो इनके पुरकशिश ऐड देखते हैं तो उसमें जनाब जो सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं आवाम को, ज़ाहिर बात है आवाम महंगाई की वजह से पिसी हुई है और हमारा जो गरीब मतवसत तबका है वो इतना जनाब वो परेशान है, तो उनको पैसों की अशद ज़रूरत है। और ये तो काम हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि लोगों के लिए कोई आसान कर्ज़े सहूलत फराम की जाए, कोई सूद के बगैर कर्ज़ा जो है ना वो आवाम को फराम किया जाए। तो लेकिन इसकी आड़ में जनाब इन्होंने बिज़नेस शुरू कर दिया है। और आप ये देखें कि जो इंटरनेशनल माफिया है लोन एप्लीकेशन जो है वो जनाब पाकिस्तान में जब आता है तो आते साथ ही यहाँ पर जो हमारे अदारे हैं उनको अपना लालच पड़ जाता है कि जनाब फ़ॉरेन करंट ममालिक से जनाब जो फॉरेनर्स हैं जो रोटियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो उनको जनाब ये नज़र आता है कि जनाब वहाँ से डॉलर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और लोगों को जनाब सहूलत फराम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक बर वक्त एप्लीकेशन जो है देखा जाए तो जनाब इसका जो सीईओ है अबरार अमीन जो है वो यहाँ पर एक सीट क्रेड के नाम से जनाब यहाँ पे एक कंपनी जनाब लॉन्च करते हैं, उसका सीईओ भी बन जाता है और वो जनाब यहाँ पर जनाब एक बर वक्त उनकी एप्लीकेशन जनाब इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो बताते हैं जनाब अपनी टर्म एंड यहां से कंडीशन। बात स्टार्ट करते हैं। जो इब्रार अमीन है, इससे पहले कहां कहां अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम दे चुका है? ये जनाब मुख्तलिफ बैंकिंग चैनल पे जनाब मुख्तलिफ अदारों में ये पहले बड़े अरसे से वहाँ पर जनाब ये ड्यूटियाँ अंजाम देता रहा है। और उसके अलावा बाहर के ममालिक में भी जनाब इनके ऑफिसेज़ हैं। और ये बेसिकली जनाब इनका जो मेन जो बाहर के ममालिक में जो ऑफिसेज़ हैं तो वो जो बर वक्त एप्लीकेशन है उनको जनाब जो फ़ॉरेन से बैठकर बाहर के ममालिक से बैठकर जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट जो है ना वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। सही। और वो जो अगर मिसाल के तौर पर अगर वो $100 यहाँ पर बेचते हैं तो $100 के ऊपर आप देखें कि पाकिस्तानी करेंसी कितनी बनेगी और वो कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा ये पैसा।
और उसके मुतबादल वो कितने गुना वापस जो है ना वो उनको वापस मिलेगा, और जो पैसे उनको वापस मिलते हैं वो दोबारा फॉरेन कंट्री में वो जो $100 था वो $1000 में कन्वर्ट होकर वो बाहर के ममालिक में वापस ट्रांसफ़र हो जाता है। मीन्स के ये वही काम हो गया ना, मछली पकड़ने के लिए हम थोड़ा सा चारा लगाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, जब कुंडी लगा के बैठ जाते हैं, चारा तो ₹1 का होता है, मछली उसके साथ ₹1000 की लग जाती है। मीन्स कि ये एक $100 का जो एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये एक चारा है, एक इनका हनी ट्रैप है, जिससे ये पाकिस्तानी अवाम को उसका शिकार करते हैं, पाकिस्तानी मजलूम लोगों का शिकार करते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त देखने वाले हैं तो ज़रा थोड़ा सा जो, अगर आप कोई उसमें से कोई दोस्त पढ़े लिखे होंगे वो थोड़ा सा जनाब पढ़ सकते होंगे, तो आप इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है, अगर जब उसके अबाउट में जाएं और टर्म एंड कंडीशन खोलेंगे तो वहाँ पर जनाब उन्होंने अपनी जो शरह सूद जो बताया गया है और उसके नीचे उन्होंने बाकायदा कैलकुलेशन की हुई है कि हम जनाब 1.67% के हिसाब से जनाब ये हम जो है ना वो पर डे के हिसाब से चार्ज करेंगे। और इसके साथ जो उन्होंने जो एनुअल सालाना जो उन्होंने जो बताया है वो 24% बताया है कि 24% सालाना के हिसाब से जनाब ये चार्ज करेंगे ये पैसे। ये सारी चीजें मिला के भी इतने पैसे नहीं बनते जितनी की रिकवरियां कर रहे हैं, जितने का आवाम को ये कर्जे के बोझ तले दबाते जा रहे हैं। मैं उसी तरफ आने वाला था, तो मैं थोड़ा सा इसकी तरफ ब्रीफ करता चलूँ कि आप ये देखें कि इसके ऊपर एक्शन कैसे हो सकता है। जो थोड़ी पढ़ी लिखी समझदार आवाम है तो वो इसके ऊपर भी एक्शन ले सकती है। वो कैसे एक्शन ले सकती है, जबकि जनाब अगर ये ख़ुद बता रहे हैं कि 24% सालाना के हिसाब से जनाब ये चार्ज करेंगे, और इनकी आप टर्म एंड कंडीशन खोल कर देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि 3 माह के लिए, 6 माह के लिए और 1 साल के लिए जनाब ड्यूरेशन में, इतने टाइम फ्रेम में जनाब आपने कर्ज जो है वो वापस करना है। और वहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप 6 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में या 1 माह में ये रकम जो है ना हम आपको दे रहे हैं और ये जनाब इतने अरसे में आपसे वापस लेंगे। तो ये एक गैर कानूनी कदम है। और आप ये देखें कि जनाब जैसे ही अगर इस किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं तो जो इन्होंने रजिस्टर्ड हुई हैं SCCP में या NBFC का लाइसेंस लिया है, तो कोई ना कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करवाया होगा जिस बेस पर ये यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। अगर उस बेस के ऊपर ये कारोबार कर रहे हैं तो ये अगर पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, तो अदारों को तो जनाब ख्वाब नहीं आएगा कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। उसके लिए आवाम को चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जाकर इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन दर्ज करवाएं, SCCP में बताएं उनको, और रिटर्न में आप जितनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, जब तक उनके तक आपकी कंप्लेंट्स नहीं पहुँचेंगी तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है ना वो होना मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो सबसे बड़ी वो ये है कि जितना भी यहाँ पर इनका जो सूद का कारोबार है, सूद के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान के जितने भी जनाब हमारे जो शरई अदालत है उसके फैसले अब आ चुके हैं कि निजी सूदखोर कंपनियाँ जो हैं, निजी सूद जो चलाने वाली कंपनियाँ हैं, वो उनके ऊपर बिल्कुल कतन पाबंदी है। अब बैंकिंग चैनल से आप कर सकते हैं, वो भी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक शरह सूद तय की है, स्टेट बैंक से वो स्टेट बैंक से वो रजिस्टर्ड हो, और वो जनाब उनके ऊपर जनाब जो चार्जेस जो स्टेट बैंक ने मुकर्रर किए हैं उस हद तक ही वो सूद और उसका टाइम फ्रेम जो बताया जाता है, और इजी वे में आपने बाय इंस्टॉलमेंट उनको पे करना है, ये एक इजी वे है। लेकिन ये जो लोन एप्लीकेशन है, ये लगाम जो है ना वो इनकी वो बहुत ज़्यादा खुल चुकी है, और लोगों को जिस तरह ये ब्लैकमेल और थ्रेड कर रहे हैं, और जैसे भत्ता नहीं वसूल करते, भत्ते की शक्ल में लोगों को टॉर्चर करके ये उनसे वो रिकवरी करते हैं। तो ये जो काम इनका जो जहाँ पर चल रहा है, इसमें कोई कतन शक नहीं है कि अदारों की जनाब मिली भगत और मुआवनत के बगैर ये चलना मुमकिन नहीं है। ज़रूर जनाब इनमें अदारे भी इसमें मुलव्वस होंगे, और आप ज़रूर इनके ख़िलाफ़ जितनी भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, तो इसी में आपकी बचत है। जब आप किसी भी लोन एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो आप ये समझ जाएं कि ये एक कानूनी एविडेंस बन जाता है। आपके पास जो डिस्पैच नंबर आता है, जो डायरी नंबर आता है, वो आपको जनाब आने वाले वक्त में साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो एक कॉन्क्रीट एविडेंस बन जाएगा कि आपने इनके ख़िलाफ़ मुतलका अदारे में एक दरख्वास्त सबमिट करवाई थी। और ये जो जनाब ये जो आने वाले वक्त में अगर खुदा न खास्ता अगर कोई अगर कोर्ट में केस चल जाता है या कोई और मामला होता है, तो वो जनाब वो जो एविडेंस है वो आप वहाँ पर पेश कर सकते हैं बतौर सबूत के तौर पर। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक्चुअल अमाउंट से ज़्यादा अगर आप उनको पे कर चुके हैं,
तो उसके बाद आपको कतन पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, आपको मैं स्टाम्प के ऊपर लिख के देता हूँ कि ये आपका कुछ नहीं कर सकते। ये ना सिर्फ और सिर्फ डर का कारोबार है। डर का वो कारोबार है। जितना और इंसान, दूसरे और मजे की बात, हमने जितने भी 2 साल का ये हमारा एक्सपीरियंस गुजरा है ना, मैंने तमाम विक्टिम्स के साथ जो बातें डिस्कशन की, अल्हम्दुलिल्लाह वे ऑन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर सच साबित हुई हैं। वो ये सच साबित हुई, मैं लोगों को कहता था यार सबसे पहले इनका डर अपने दिल से निकालना है। अक्सर लोग हैं हमें आज भी कह रहे नोमी पे इनका मार्कअप बढ़ता जा रहा है। मैं उन दोस्तों को मुखातिब करके कहता हूं सबसे पहले इन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन से अनइंस्टॉल करें। जब तक आप अपने इन एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन से नहीं हटाएंगे तब तक आप डिप्रेशन में भी रहेंगे, इनका डर भी आपके दिल में बैठता रहेगा, नए नए हथकंडे आपके साथ इस्तेमाल करेंगे। जब एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में होगी नहीं तब तक आप इजी हैं, जब आपको पता नहीं लगेगा कि कितना मार्कअप बन रहा है कितना नहीं बन रहा। जब आप डर निकाल देंगे, कसम से डर का कारोबार है, डरना अपने खुदा से डरे जिसके खिलाफ आपने ऐलान जंग किया हुआ। ये सूद पे पैसे लेके, सूद लेना और देना दोनों इस तरह से जैसे उसने अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग कर दिया। खुदारा सूद से बचें। कभी भी मैं आपको नहीं कहूंगा इन लोन एप्लीकेशन से लोन लें। अगर आप गलती करके फंस गए, सबसे पहले अपने खुदा से माफी मांगे, अपने खुदा के यहाँ सजदा रेज हो, नमाज पढ़ें और माफी मांगे, रो रो के माफी मांगे। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिन दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे। जी इमरान भाई। और देखा जाए तो गुज़श्ता 3 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी कैंपेन जो चली है, हमने जो इतनी एफर्ट की है, इतनी मेहनत की है, तो उसके जो ना रिज़ल्ट जो है वो आज मिलना शुरू हो चुके हैं। मैं आप लोगों को तसल्ली देता हूँ और गारंटी देता हूँ इस बात की कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर ये जितनी भी एप्लीकेशन हैं ये पाकिस्तान में इनका मलिया मेट हो जाएगा। तकरीबन 100 के करीब करीब तो बंद हो गई हैं। आज मैंने सुबह देखी सिर्फ 3 एप्लीकेशन या 4 एप्लीकेशन मुझे नजर आ रही थी। और जैसे कि 100 अगर एप्लीकेशन डिलीट होगी गूगल प्ले स्टोर से, ये 4 को मार भगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने हिम्मत करनी है। जी इमरान भाई, आप सिर्फ दोस्तों को ये बताएं इनसे बचा कैसे जा सकता है और इन एप्लीकेशन को कैफरे किरदार तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तमाम दोस्तों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कतन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे नहीं आ सकते, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको जनाब कहीं भी जनाब आपके ऊपर FIR नहीं कर सकती। आपके अंदर जो डर है ना उसको निकाल के बाहर फेंक दें। सोचने वाली बात यह है कि पैसों का लेन देन का मामला है और पैसों के लेन देन का मामला जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट में जाता है। कोर्ट में आप जनाब उनको अपने सबूत फराहम कर दें कि जनाब इतने पैसे लिए थे, इससे ज़्यादा इतने गुना मैंने इनको वापस कर दिए हैं। और इस तरह से मुझे थ्रेड भी कर रहे हैं, थ्रेड भी कर रहे हैं और ब्लैक उल्टा नहीं, यही खुद ही फंस जाएंगे उस चक्कर में। ये खुद ही फंसते हैं। जाहिर बात है कि जो इनके टर्म इसलिए तो कोर्ट तक ये जाने का सोच ही नहीं रहे, सोच नहीं सकते क्योंकि टर्म एंड कंडीशन इनके खिलाफ जाती है। यही बहुत बड़ा कॉन्क्रीट एविडेंस है कि आप इनके टर्म एंड कंडीशन की आप एक प्रिंट आउट करके अपने पास सेव करके रख लें। हो सकता है कि आने वाले वक्त में उसमें ये कुछ अमेंडमेंट कर दें, कुछ तब्दीली कर दें, तो आप उसका प्रिंट आउट करके अपने पास सेव करके रख लें। और FIA साइबर क्राइम में आपको शरह सूद के ऊपर भी अगर जनाब ये ज़्यादा ले रहे चार्ज कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी एक दरख्वास्त है FIA साइबर क्राइम में जमा करवाएं और उसका जनाब आप डायरी नंबर लिख कर उसके ऊपर एप्लीकेशन को अपने पास सेव रखें, इसकी टर्म एंड कंडीशन की कॉपी सेव रखें। 10 साल भी आप बैठकर भूल जाएं, आपका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जाहिर बात है कि करोड़ों लोगों ने इनसे कर्ज लिया है। SCCP से अगर लाइसेंस लिया हुआ है या अगर आपको डर है कि जनाब को कार्रवाई हो जाएगी, ये कतन आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इमरान भाई आज आपको एक खबर दूं। जी जी, खबर ये है, नाज़रीन के साथ मैं शेयर करता हूं। बर वक्त लोन, उधार पैसा, इजी लोन, जरूरत कैश, स्मार्ट कर्जा, ये 5 वो एप्लीकेशन है जिनके खिलाफ इदारों ने शिकंजा टाइट कर लिया है। इंशाल्लाह जैसे कि 100 एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे इसी चैनल पर, इसी जगह पर बैठकर मैं और इमरान चौधरी साहब दोबारा से एक व्लॉग करेंगे और आपको ये गुड न्यूज देंगे कि ये भी गूगल प्ले स्टोर से हट चुकी है, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो चुकी है। अंदर खाते की खबर बता रहा हूं, 100% अपने सोर्स की खबर आपको बता रहा हूं, इनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। FIA साइबर क्राइम को सिर्फ इनके खिलाफ कोई सबूत दरकार है। अगर आपको ये थ्रेड करते हैं, शरह सूद से ज्यादा ये आपसे पैसे मांगते हैं, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल्स करते हैं,
तो आपको फौरी तौर पे चाहिए कि FIA साइबर क्राइम जाएं, वहां पे इन रिटर्न में प्रूफ दें, स्क्रीनशॉट साथ में लगाएंगे, जितनी भी एप्लीकेशंस जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। फिर एक मरतबा रिपीट करता हूं, बर वक्त लोन, उधार पैसा, उसके बाद इजी लोन, जरूरत कैश और स्मार्ट कर्जा, ये 5 एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जिनके खिलाफ FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। जी इमरान भाई। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है कि हमारे पास जनाब एविडेंस आना शुरू हो गए हैं और मुतद्दिद तादाद में जनाब इनके ख़िलाफ़ FIR कटना शुरू हो चुकी है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोर्स की तरफ से वो FIR की कापियाँ भी हम तक पहुंच रही हैं। और नोमी भाई ने जो बताया है कि जनाब इनके ख़िलाफ़ शिकंजा सख्त हो चुका है और ये सिर्फ आवाम की वजह से है कि जितनी आवाम ज़्यादा तादाद में इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देगी, इनके पास मज़ीद एविडेंस आएंगे और जो जनाब वो कसीर तादाद में जो लोग जिनके जो कॉल सेंटर्स पे जनाब बैठकर लोगों को हरासा और ब्लैकमेल कर रहे थे, पूरे के पूरे उनके जनाब सेटअप जो है ना वो वहाँ से जनाब उनको उठा लिया गया है FIA की तरफ से। और वो जनाब इस वक्त FIA की वो लोग हिरासत में हैं और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर चल रही है। चाहे वो लीगल एप्लीकेशन थी चाहे इलीगल थी, ये शिकंजा सब के लिए चल रहा है क्योंकि शरह सूद और ब्लैकमेलिंग ये किसी अदारे को भी इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं। और इनके ऊपर इंतहाई सख्त शिकंजा जो है ना वो उनके ऊपर शिकंजा डाल दिया गया है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा FIA में दरख्वास्तें जमा करवाएं, ये एक नादर मौका है आपके लिए। नाज़रीन, एक और छोटी सी बात यहीं पे मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ। अकील नोमी की वीडियोस देख के या किसी और A to Z किसी भी यूट्यूबर की वीडियोस देख के आपका लोन माफ नहीं होना, ना आपने टेंशन से बाहर आना है। आप तभी टेंशन से बाहर आएंगे जब आप इनके खिलाफ खुद ऐलान जंग करेंगे। वो सबसे पहले आप ऐसा करें कि FIA साइबर क्राइम में जाके इन एप्लीकेशन के खिलाफ जितनी भी हो सकता है एविडेंस प्रोवाइड करें। वहां पे जाके जिन जो थ्रेड कॉल्स की आपने रिकॉर्डिंग की हुई है वो प्रोवाइड करें, इन रिटर्न में एप्लीकेशन दें। फिर मैं बात कर रहा हूं, मेरी या किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख के आपकी टेंशन सोल्व नहीं होगी। टेंशन तभी सोल्व होगी जब आप इन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ निकलेंगे। आज निकले या कल निकले, निकलना आपको जरूर होगा। इसी अच्छी बात के साथ अपनी दुआओं में अकील नोमी और इमरान चौधरी को इजाजत दीजिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।